दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये एक और महा क्लास होने वाला है। कई बच्चे जिनके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस है मेरे भाई। बायोलॉजी की हमने आपको 3 1-to-1 वीडियोस बना के दी और वो 3 नहीं है, एक्चुअल में वो 5 चैप्टर आपके कवर हो गए। हाफ ईयरली में मेरे भाई 10 के करीब चैप्टर आएंगे। आज 5वां चैप्टर आपका कवर हो गया है और ये जो चैप्टर हम आज कवर करने वाले हैं आपका 7th चैप्टर। अगर आपके पास मॉडल पेपर हो तो आप मॉडल पेपर को उठा के देखना, जैसे मेरे पास पढ़ा हुआ तो हम थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। जैसे पहला अपना चैप्टर था जीव जगत करा दिया, जीव जगत का वर्गीकरण हो गया, वनस्पति जगत हो गया, प्राणी जगत हो गया। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राणियों का संगठन मेरे भाई। इस पूरे चैप्टर में केवल एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेढक। मेढक का रसायन सर जी रासायनिक पे आ गए, अब सारी चीजें मिक्स होती है। इससे पहले भी हमने केमिस्ट्री की वीडियो बनाई है। तो मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, वो श्वसन कैसे, मतलब श्वसन क्रिया कैसे करता है, पाचन कैसे करता है, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं ये सब आपको इसमें बतानी पड़ती है। आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं और बहुत ही छोटा ये चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। आपको 1-to-1 बताएंगे कि कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे लगा रखी हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी बी डिकेडन 11th एंड 12th पे। ना मिल पाया करे कॉमेंट कर दिया करो, पड़ जाएगी। टेलीग्राम पे जाके बी डिकेडन 11th एंड 12th सर्च कर लेना, ठीक है, पूरी डिटेल वीडियो है। चलिए सर, तो सबसे पहले जो भारतीय मेढक होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रीना होता है। क्या नाम होता है, राना टिग्रीना नाम होता है। इसके बड़े आकार तथा तीव्र ध्वनि के कारण इसे भारतीय बुल फ्रॉग भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ा होता है, आवाज करता है, तो बुल फ्रॉग बोल दिया। बुल का इस्तेमाल कहां करते हैं, जब कोई चीज बड़ी होती है। लोग कहते नहीं बुल डॉग बड़ा कुत्ता, वैसे ही बुल फ्रॉग बड़ा मेढक है, ध्वनि कर रहा है, तेज आवाज कर रहा है, इस वजह से इसे बुल फ्रॉग भी कहा जाता है। ठीक है, राना टिग्रीना इसका नाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए वैज्ञानिक नाम। मेढक में त्वचा का रंग बदलने की क्षमता होती है, यानी ये त्वचा का रंग बदल सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुहरण कहते हैं। अनुहरण थोड़ा सा कठिन शब्द आपको लग सकता है। अनुहरण से भी एक अच्छा शब्द होता है मेरे भाई, इसे मिमिक्री कहते हैं। अनुहरण को इंग्लिश में मिमिक्री कहते हैं। तो देखा होगा लोग आजकल मिमिक्री कहते हैं, आवाज बदल ली। जी हाँ, आपके शहर में पहली बार, ये क्या है, मिमिक्री है भाई। कोई आरजे टाइप के होंगे, वो ऐसी आवाज निकालते होंगे तो ये वायरल हो गई आवाज। तो उसी तरीके से अनुहरण का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, मिमिक करना, उसके बारे में। ये त्वचा बदल रहा है, त्वचा का रंग बदल रहा है, मतलब तो ये क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है भाई, अलग अलग रंग दिखा रहा है, तो इसे हम लोग अनुहरण कहते हैं। मेढक का जो लार्वा होता है उसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल शाकाहारी होता है, इसलिए जो इसकी अंदर का इम्यून सिस्टम है, सारी चीजें, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जब आगे हमने लिखा हुआ है कैसा होता है, ये शाकाहारी होता है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है, वयस्क मेढक बन जाता है, तब ये कीड़े खाता है, कीट बच्ची खाता है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। मेढक के दांत जो होते हैं वो केवल क्या, बाहर जो उसने कीड़ा खाया वो वापस बाहर ना निकल जाए, इस काम में आता है, बाकी उसका चबाने वाने का कोई भी काम नहीं होता है। तो एक चीजें आप एक बार पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, जिसकी वजह से आहार नाल टैडपोल से छोटी होती है। ये हम बता रहे थे कि टैडपोल जो है वो शाकाहारी है। जब वो स्टार्टिंग लेवल पे जो लार्वा है तो वो शाकाहारी है, उसकी आहार नाल बड़ी होगी। लेकिन जब एक वयस्क मेढक बन जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, तब मेरे भाई इसकी आहार नाल छोटी हो जाती है, क्योंकि ये सब क्या खाता है, कीड़े खाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कायांतरण वह प्रक्रिया, कायांतरण पूछ सकता है, जिसके द्वारा एक टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित हो जाता है। कायांतरण समझते हो, काया का कन्वर्ट होना, रूपांतरण, कायांतरण, परिवर्तन मेरे भाई, यही होता ना। तो एक छोटा जो टैडपोल है, जब वो एक बड़े मेढक में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या कह देंगे भाई, कायांतरण कह देंगे। वयस्क नर मेढक की पहचान करने वाले 2 लक्षण निम्न है। जैसे वाक कोश होता है, जो वयस्क मेढक होता है बड़ा, और मैथुन गद्दी की उपस्थिति होती है। यानी जो बड़ा मेढक हो जाता है, वयस्क हो जाता है, उसमें मैथुन गद्दी पाई जाती है, ठीक है, और साथ साथ में वाक कोश भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं भाई। उसके बाद देखिए मेढक क्या है, मेढक मानव जाति के लिए कैसे लाभदायक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़े वगैरह हैं, उन्हें खा जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्योंकि वे खाद्य श्रृंखला में भाग लेकर पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव में सहायता करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, किसानों की सहायता करते हैं, कीट संक्रमण से बचाते हैं फसलों को। मेढक भारत समेत दुनिया के कुछ क्षेत्रों में खाद्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल करे जाते हैं, यानी लोग खा भी लेते हैं मेढकों को सर, ठीक है। उसके अलावा प्रायोगिक सामग्री के रूप में शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में इस्तेमाल करे जाते हैं, कि भैया अगर प्रैक्टिकल वगैरह करना है तो देखा होगा लोग कहते हैं बायोलॉजी नहीं लेंगे, मेढक चिरवाया जाएगा। ठीक है यार, अब उतना जमाना नहीं रह गया है, लेकिन ओवरऑल खाने के रूप में, फसलों में, ठीक है, और अनुसंधान में यानी प्रयोगशाला वगैरह में इनका इस्तेमाल करा जाता है। तो यहाँ पर हमने कई बार आपसे कहा कि बायोलॉजी को आपको लाइक रटना नहीं है, बैठ के एक बार समझ लो कि क्या क्या चीज़ें हैं और वैसे ही लिख दो, बात खत्म हो गई सर, ठीक है।
उसके बाद देखो मेढक क्या है, मेढक एक विषम तापी जंतु है। विषम तापी का मतलब क्या होता है, विषम तापी का मतलब है कि इसके शरीर का तापमान वातावरण से प्रभावित होता है, टेम्परेचर को ये मैनेज कर लेता है। समतापी है, ऊर्जा बचाने में मेढक की मदद करता है, जिसका उपयोग यह तापमान को नियंत्रित करने के लिए करता है। यानी ये एक विषम तापी जंतु है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकता है कि जैसा वातावरण का माहौल है उसी हिसाब से मौज काट रहा है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेढक की प्रमुख पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, तो कुछ ग्रंथियां जो आपको पता होना चाहिए। एक बड़ा भूरा लाल यकृत होता है, हल्के पीले रंग की कुछ लंबी व अनियमित आकार की अग्न्याशय और अमाशय व छोटी आंत की भित्ति में पाई जाने वाली अनेकानेक जठर व आंतरीय ग्रंथियां होती हैं। यानी मोटी मोटी बात करें तो यकृत है और बहुत सारी ग्रंथियां हैं, जिनके बारे में आप जितना याद रख पाना पेपर में उतना पढ़ लेना, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद मेढक में गैसीय विनिमय कैसे होता है। आप गैसीय विनिमय समझते हो सरल भाषा में, जैसे ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस को हम लोग ग्रहण करते हैं। गैसीय विनिमय का मतलब होता है क्या, आदान प्रदान, यही तो हो रहा है ना। तो मेढक में ये गैसीय विनिमय कैसे होता है, तो कैसे होता है भैया, 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 त्वचीय शोषण, त्वचा की सहायता से हो सकता है। इस प्रकार का शोषण नम त्वचा के माध्यम से होता है। मेढक की त्वचा में एक अच्छी श्वसन सतह के सभी गुण पाए जाते हैं। त्वचीय शोषण जल व भूमि दोनों स्थानों पर हो सकता है, यानी जल और भूमि दोनों जगह पे त्वचा के माध्यम से वो शोषण कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मुख गुहे शोषण क्या होता है, शोषण जो मुख गुहा द्वारा समापन होता है, जो मुख गुहा से होता है। मुख गुहा समझते हो, मुख गुहा क्या होता है, जहां से हमारा पाचन तंत्र शुरू होता है, जो खाना खा रहे हैं मेरे भाई, मुख गुहा से तो स्टार्ट है, तो मुख गुहा से संपन्न होता है, उसे मुख गुहे शोषण कहा जाता है। इस प्रकार का शोषण मेढक के भूमि पर होने अथवा जल में होने पर होता है, यानी एक जगह हो सकता है, जब यहाँ भूमि पे होगा या जल में होगा, दोनों जगह। ठीक है, फुफ्फुसीय शोषण क्या होता है, फेफड़ों के द्वारा शोषण होगा। यानी आप इस पीडीएफ को आराम से पढ़ लेना, 3 तरीके से शोषण हो सकता है, त्वचा के माध्यम से, ठीक है, मुख गुहा के माध्यम से और फेफड़ों के माध्यम से। ठीक भाई, उसके बाद निवाहिका तंत्र क्या होता है, तो वाहिकाओं का वह तंत्र, ठीक है, जिसमें कोशिकाओं से प्रारंभ हुई शिराओं कोशिकाओं के रूप में समाप्त हो जाती हैं, निवाहिका तंत्र कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, यकृत निवाहिका और बृहक निवाहिका, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेढक के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, तो भैया इसमें आपको सचित्र का मतलब चित्र बनाना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सरल लैंग्वेज में हमने लिख रखा है। मेढक में पाचन तंत्र आहार नाल तथा संबद्ध पाचन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, जैसे हम लोगों में भी यही होता है, आहार नाल वगैरह सारी चीजें होती हैं। चूंकि मेढक एक मांसाहारी प्राणी है तो आहार नाल थोड़ी छोटी होती है, अभी उस पर हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आहार नाल अग्र सिरे पर स्थित मुख से प्रारंभ होती है और पश्च सिरे पर जो अवस्कर द्वार होता है वहां पे जाके समाप्त हो जाती है। पाचन ग्रंथि प्रक्रिया क्या होती है, दांतों का प्रयोग भोजन को चबाने के लिए नहीं करता, हमने स्टार्टिंग में बता दिया। वो जो शिकार है, जो उसका कीड़ा, वो बाहर भाग ना जाए इसलिए उसका इस्तेमाल करता है। वे केवल शिकार के मुख गुहिका से पलायन को रोकते हैं, यानी भाग ना जाए। भोजन को उसी रूप में संपूर्ण रूप से निगल लिया जाता है। मुख गुहिका में किसी प्रकार का पाचन पहले तो नहीं होता है। अमाशय की भित्ति में पाए जाने वाले जठर ग्रंथि है, जिसका जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व कुछ प्रोटीन पाचक एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं। फिर अमाशय होती है, अमाशय से छोटी आंत होती है, फिर भोजन जो है वो क्षारीय बन जाता है और इस तरीके से उसका पायसीकरण होता है और इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस है जो पचा हुआ है, आखिरी में अब जो भी उनकी आंत वगैरह वहां तक पहुंच जाती है। यानी ये सारी चीजें आपको पहुंचनी पड़ेंगी। देखिए छोटी आंतों से होता है, तो इस तरीके से पूरा और आखिरी में जो ये दौर है वहां तक पहुंच जाता है। मेढक का परिवहन तंत्र क्या है, किस तरीके से परिवहन, मेढक में सुविकसित परिवहन मतलब समझते हो, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से चीजें इधर से उधर जा रही हैं। बंद प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है, अर्थात रक्त केवल हृदय व रक्त वाहिकाओं में ही सीमित रहता है। रक्त परिवहन तंत्र के भाग हैं पंपिंग अंग, हृदय, रक्त वाहिकाएं, ये सब चीजें, यानी खून बंद परिवहन तंत्र होता है। जैसे हम लोगों में दोहरा संचरण तंत्र पाया जाता है, हमारा जो हृदय है उस तक अशुद्ध रुधिर जाता है, फिर वहां से जो है शुद्ध रुधिर वापस आता है। तो यही हृदय का काम क्या है, खून को शुद्ध करना, सरल भाषा में कहें तो सर। ठीक है, आखिरी में अगर हृदय की बात करते हैं कि मेढक का हृदय कैसा होता है, तो देखो भैया हम लोगों में 2 आलिंद 2 निलय पाए जाते हैं। इसी तरीके से मेढक का खेल है। मेढक की देहगुहा में स्थित हृदय एकमात्र ऐसा अंग है जिसका अपना स्वयं का सुरक्षात्मक आवरण होता है। हम लोगों में भी होता है, उसे क्या कहते हैं, हृदय आवरण कह देते हैं सर। ठीक है, या फिर उसी को इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्डियम बोल देते हैं। हृदय लाल रंग का शंकु की आकृति वाला पेशीय धड़कने में सक्षम अंग होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत कठिन लैंग्वेज है, कठिन नहीं है, केवल अपनी लैंग्वेज में से पढ़ लेना, कहानी कितना लिख देना कि हृदय होता है, हृदय का जो आवरण होता है उसे हृदय आवरण कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, हृदय का धड़कने का काम होता है, पेशी से संकुचन का काम होता है, आकृति शंकु के आकार वाली होती है। ठीक है, त्रिकोष्ठी होता है, 2 कोष्ठ ऊपर की तरफ होते हैं। दायां आलिंद व बायां आलिंद मेढक के हृदय के नीचे की ओर,
केवल एक कोष्ठ निलय में पाया, यानी त्रिकोष्ठीय होता है, ये पता होना चाहिए सर, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो आपको पढ़ना। आखिरी में इसके रक्त के बारे में, रक्त को सभी को पता है, लाल रुधिर कणिकाएं रेड बीसी होती हैं, जिन्हें हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, हम लोगों में भी सर होती ही हैं सर, ठीक है। उसके बाद श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं आपने पढ़ रखी हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। कई बार ये हो सकता है ये टॉपिक्स हैं, आपको लग रहा है कि यार नहीं यार रक्त इससे अच्छा हो सकता है, तो क्या कर सकते हो, मान लीजिए ये पीडीएफ आपके पास इसे पढ़ लिया पूरी तरीके से कहानी की तरह और अपने पास से इसे लिखा बैठ के सर, ठीक है। रक्त के कार्य क्या है, कार्य क्या होते हैं, पोषक पदार्थ जो होते हैं उनका परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरी जगह पे ले जाएगा, गैसीय हार्मोनों का जो है उत्सर्जी पदार्थ जितने हैं इन सब का भागों का वांछित स्थानों का, यानी कुल मिलाकर रक्त का काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना। उसके अलावा हमने इसके नीचे सारे चित्र भी लगा दिए भाई, इन्हें भी आप देख लेना, जैसे नर मेढक का मूत्र जनन तंत्र है, मादा मेढक का है, मेढक का पाचन तंत्र लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आखिरी में हृदय की संरचना भी लगी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा, ये पूरी पीडीएफ आपके लिए है सर, ठीक है। एक वीडियो हम आपके लिए और लेके आने वाले जो 9 से रिलेटेड आपने टॉपिक पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये जितनी भी चीजें, ये सारी की सारी चीजें भी आपको अगली वीडियोस में मिल जाएंगी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।